नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस को लेकर हालात गंभीर बने हुए हैं। कोरोना केस की संख्या 93 लाख के पार पहुंच गई है, तो वहीं दिल्ली समेत कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। वहीं दूसरी ओर लोग कोरोना वायरस संबंधी बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी हो रही है, लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शनिवार को कोर्ट ने निराशा जताते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण के लिए राज्यों की तरफ से ठोस उपाय नहीं अपनाए जाने से पिछले 3 हफ्तों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कोर्ट से कहा है कि सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और हालात से निपटने के लिए लगातार गाइडलाइंस भी जारी कर रही है, लेकिन राज्यों की तरफ से इन गाइडलाइंस का ठीक से पालन नहीं किए जाने की वजह से स्थिति यहां पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, RS रेड्डी और MR शाह की बेंच ने कहा है कि बीते 3 हफ्तों के दौरान बढ़ते कोरोना केसों के संदर्भ में राज्यों ने कोई ठोस उपाय नहीं किए, जिसकी वजह से स्थिति बद से बदतर होती चली गई। राज्यों को राजनीति से ऊपर उठकर स्थिति को सुधारने का काम करना चाहिए। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस जारी करके ये कहना कि मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए ठीक है, लेकिन जमीन पर देखिए कि आखिर हो क्या रहा है। लोग या तो मास्क नहीं पहन रहे हैं या फिर गलत ढंग से पहन रहे हैं। हालात को सुधारने के लिए और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के राजकोट में कोविड-19 अस्पतालों में आग लगने से 6 मरीजों की मौत की घटना पर नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने इसे स्तब्ध कर देने वाला करार दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि गुजरात सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। बेंच ने कहा है कि मामले में सिर्फ जांच और रिपोर्ट नहीं हो सकती। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें कटघरे में लाना चाहिए। केंद्र ने अपने हलफनामे में सर्वोच्च अदालत को बताया है कि 10 राज्यों में कोविड-19 के लगभग 77% सक्रिय मामले हैं, जबकि कुल सक्रिय मामलों में से 33% महाराष्ट्र और केरल के हैं। हलफनामे में कहा गया है कि दुनिया के अधिकतर देशों में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और भारत की घनी आबादी को देखते हुए देश ने संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने में उल्लेखनीय काम किया है। केंद्र ने कहा है कि 24 नवंबर तक भारत में कोविड-19 के 92 लाख मामले थे, जिसमें 4.4 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि हमारी स्वस्थ दर 93.76% हो गई है और तकरीबन 86 लाख लोग महामारी से उबर चुके हैं। पिछले 8 हफ्तों में प्रतिदिन के औसतन मामलों में 50% की कमी आई है। वर्तमान में केवल 2 राज्यों में 50,000 से ज्यादा मामले हैं और वह पूरे सक्रिय मामलों का करीब 33% है। हलफनामे में बताया गया है कि भारत का केस फैटेलिटी रेट 1.4% है। इसको और कम करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र ने 170 पन्नों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और कहा है कि महामारी जिस भयावहता से बढ़ी, उससे बाध्य होकर कई देशों ने कड़े कदम उठाए। इसने जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित किया है और भारत इसका अपवाद नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।